लेकिन इस ड्रिंक के अंदर एक्चुअली क्या है, ये कितनी डेंजरस होती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम जानेंगे। सुस्त फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी कम हो जाती है, मीन्स बॉडी आपकी एनर्जेटिक हो जाती है। Which is equal to about 14 cans of soda. Now Sting came in. It is the largest cold drink in India. लिखा है कि छोटे बच्चे नहीं पी सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं पी सकती हैं, नॉट रिकमेंडेड। आप अपने बच्चों, परिवार के महिलाओं की जो पिला रहे हैं, आपके जीवन पर खतरा, खुद अपने आप अपने घर पे लेके जा रहे हैं। Fast heartbeat, a rise in blood pressure, headaches and trouble sleeping. आज मैं आपको एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताने वाला हूँ। पीने से एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई। ये हमारा भतीजा छोना, हमारे साले का बच्चा छोना, ये क्या है मालूम है, ये पीने की वजह से उसका डेथ हुआ, क्योंकि गुलबर्गे के हर डॉक्टर बोले कि ये जहर है। पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, लिप्टन, माउंटेन ड्यू, गेटरेड, इन सब बेवरेजेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन सब बेवरेजेस की पेरेंट कंपनी का नाम है पेप्सिको। पेप्सिको एक $226 बिलियन की कंपनी है और इस कंपनी ने 1989 से इंडियन मार्केट में तहलका मचा के रखा है। पेप्सी लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1989 और उन्होंने इंडियन मार्केट को स्टडी करना शुरू किया। दे नो इंडिया वेरी वेल, तो उनको ये भी पता है कि इंडिया की जनता को चाहिए क्या। सून 2007 रोल्ड बाय और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत के बाद हमें फिटनेस के सेक्टर में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। अब जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, वो फिटनेस को एंडोर्स करने लग रहे थे और बेसिकली सबको फिट होना था। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी ने एंट्री मारी और उस कंपनी का नाम है रेड बुल। जी हाँ, रेड बुल ने 2009 में भारत में एंट्री मारी थी एंड एंट्री मारते साथ दे वेर अ ह्यूज सक्सेस। देखिए, ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि भारत में एनर्जी ड्रिंक का कोई कल्चर नहीं रहा है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता था कि एक्चुअली में एनर्जी ड्रिंक नाम का भी कोई चीज होता है। तो जैसे ही रेड बुल ने भारत में एंट्री मारी, एवरीबॉडी वेर क्यूरियस कि एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक होती क्या है, तो लोगों ने इसे जाके खरीदना शुरू किया। रेड बुल सॉ अ ह्यूज सक्सेस इन इंडिया एंड ऑल्सो अ फ्यूचर इन इंडिया। देखिए, होता यह है ना, किसी भी देश में कोई कंपनी लॉन्च होती है और वो इतनी बड़ी सक्सेस हो जाती है तो बाकी कंपनीज भी उस देश में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का ट्राई करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद इंडिया में मॉन्स्टर एनर्जी नाम का एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च होता है। लॉन्च होते ही साथ ये रेड बुल का एक कंपटीटर बन जाता है। देखिए, कंपटीशन क्या ही थी यहाँ पे, रेड बुल और मॉन्स्टर दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे थे। दोनों को 100 से 125 के बीच में बेचा जा रहा था। तो टू बी क्लियर, यहाँ पे कोई रेट में कंपटीशन तो था ही नहीं। फ्लेवर्स डिफरेंट थे, तो इट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कस्टमर कि वो कौन सा ड्रिंक लेते हैं। जिसे जो पसंद आता था वो ले लेते थे। बट देन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिस इवेंट ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। रेड बुल एंड मॉन्स्टर वेर शॉक्ड। नो वन एवर थॉट कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। स्टिंग। पेप्सिको ने अपने प्रोडक्ट स्टिंग को 2007 में इंडिया में लॉन्च किया। किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रोडक्ट को इस प्राइस पॉइंट पे बनाया जा सकता है एंड उसे बेचा भी जा सकता है एंड उससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। स्टिंग मार्केट की पहली एनर्जी ड्रिंक थे जिसे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बेचा जा रहा था। जी हाँ, बस 20 रुपए में। पेप्सिको ने भारत में सिर्फ एक ही फ्लेवर 2017 में लॉन्च किया था एंड दैट वाज स्ट्रॉबेरी। इसके बॉटल बड़े ही प्यारे होते थे। रेड कलर की बॉटल होती थी, उसके अंदर रेड कलर का एक बेवरेज होता था। यूनिक प्रोडक्ट था ये। अब हम जनता की बात करें तो बहुत सारे लोग पहले एनर्जी ड्रिंक नहीं पी पाते थे क्योंकि ये 100 से 125 के रेंज में आता था। लेकिन अब जब ये 20 रुपए में मिल रहा था तो लोग एनर्जी ड्रिंक पीने लग रहे थे। इंडिया की जनता धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के पीछे पागल हो जा रही थी और हो भी क्यों ना, किसको कैफीन का रश नहीं चाहिए। जी हाँ, इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है। अब कैफीन से होता क्या है, कैफीन आपके अंदर जाता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। इस स्पाइक की वजह से आपके अंदर एक रश आता है, आपकी सुस्ती चुस्ती में बदल जाती है और आप अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। इवन दो एविडेंटली ये कफ सिरप जैसा टेस्ट करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे पीने लग रहे थे। इसके सक्सेस के पीछे सिर्फ इसका खूबसूरत सा बॉटल या इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं था, ये पेप्सिको की स्ट्रैटेजीज और उनकी मार्केटिंग की वजह से हुआ था। बस किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली, प्रोडक्शन। अब जब पेप्सिको 1989 से इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था इंडिया में। तो जब पेप्सिको ने इंडिया में स्टिंग को लॉन्च किया था, दे हैड नो प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग स्टिंग एट अ लार्ज क्वांटिटी। प्रोडक्शन को साइड में रखते हैं और चलिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज
वेरी मेजर रोल और 1989 से पेप्सिको इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। तो जो पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि छोटे से छोटे पान ठेले में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आप पेप्सिको की कोई ना कोई ड्रिंक तो देख ही लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे शॉप्स में ही पेप्सिको की ड्रिंक मिलती है, बड़े से बड़े शॉप से लेके छोटे से छोटे शॉप में पेप्सिको की ड्रिंक मिलती है। बट पेप्सिको की ऐसी स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि छोटे पान ठेले में भी बिक सके। तो उन्होंने जब स्टिंग लॉन्च किया था तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाया और हर एक दुकान में जहां पे पेप्सिको के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे वहां पे उन्होंने स्टिंग की बोतल भी रखवा दी कि भैया आप हमारे स्टिंग भी बेच लो। ऐसे ही लोगों के पास धीरे धीरे करके स्टिंग पहुंचा और लोग स्टिंग के फैन हो गए। इट इज एक्चुअली अमेजिंग टू नो कि स्टिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट ऑफ पेप्सिको इन इंडिया। बट लोग इस कफ सिरप को आखिर में इतना नेगेटिव रिव्यू दे क्यों रहे हैं? What is wrong with this product? Let's see the dark side of this cough syrup, Sting. देखो नो डाउट स्टिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है और हो भी क्यों ना, इस सोनी सी बॉटल के अंदर 70 mg कैफीन जो है, जी हाँ 70 mg कैफीन इस 20 रुपए की छोटी सी बॉटल के अंदर। इतने सारे कैफीन को अगर आप एक बार पियेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और अगर आप 2-3 बार पी लेंगे तो आपको हमेशा के लिए नींद आ जाएगी। स्टिंग में हमें यह भी देखने को मिला है कि लोग इसे बार बार पी रहे थे। बार बार पीने की क्या वजह हो सकती है? कैफीन जो होता है ना वो बहुत ही एडिक्टिव प्रोडक्ट होता है और जैसे कि मैंने पहले बताया ये एक रश देता है आपके बॉडी को। इस रश की आदत हो जाती है लोगों को। किसी भी दिन ये रश नहीं मिलता है तो लोगों को अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्टिंग पीता है वो एक्चुअली रोज 1-2 स्टिंग पी ही जाता है बिकॉज वो इस लेवल ऑफ कैफीन से एडिक्ट हो जाता है। और अगर आपको 20 रुपए की चीज एडिक्शन दे रही है और इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है तो ये ड्रिंक लोग बार बार खरीदेंगे ही। आप सबको पता ही होगा कि सारे जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड स्टिंग की इस छोटी सी बॉटल में 30 mg शुगर भी होता है। अब चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम बहुत सारा शुगर लेते हैं और बहुत सारा कैफीन लेते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। कैसा लगा आइडिया? विल यू इन्वेस्ट? बस ऐसा ही कुछ किया था स्टिंग ने। एक छोटी सी बॉटल में 70 mg कैफीन और 30 mg शुगर मिलता है आपको। ये दोनों जब मिल जाते हैं दिस एक्ट्स एज अ स्लो पॉइजन फॉर यू। स्टिंग पीने से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर इशू हो सकता है। कुछ दिन पहले ही 13 साल के बच्चे की जान चली गई थी इस एनर्जी ड्रिंक की वजह से। जब उसके परिवार वालों से पूछा गया कि आखिर में हुआ क्या था तो उसके परिवार वालों ने बताया कि अचानक से हमारे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो वो पास वाले अस्पताल में उसे भर्ती करा दिए थे। अब जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो डॉक्टर ने बोला था इसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है। 5 दिन तक लड़का हॉस्पिटल में रहा था एंड उसके बाद उसकी जान चली गई थी। उसके परिवार वालों ने बोला कि ये सब स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की वजह से। स्टिंग अपने एड्स में भी लिख देता है ये चीज कि ये प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन दुकानदारों को कौन जाके बताए कि छोटे बच्चों को ये एनर्जी ड्रिंक मत देना, उन्हें तो पैसे दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल ये कफ सिरप आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिलेमा। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी और बेसिकली कॉफी में कैफीन तो रहता ही है, तो फिर उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों नहीं होते हैं? इसका सीधा साधारण आंसर है होते हैं, लेकिन प्राइसिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए रेड बुल की हम बात करते हैं तो 125 रुपए का ड्रिंक महीने में आप कितने बार पिएंगे? 1 बार 2 बार मैक्सिमम। मेरे जैसे लोग शायद महीने में 1 बार भी ना पिए। और अब स्टिंग की बात करते हैं तो आपको उसी लेवल का नशा, उसी लेवल का कैफीन, उसी लेवल का शुगर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में मिल रहा है। तो महीने में आप कितने बार पिएंगे? महीने छोड़िए, दिन में आप कितने बार पिएंगे? आपको उस रश की आदत हो जाएगी और मेरे हिसाब से आप दिन में 2-3 तो आराम से पी ही जाएंगे। इस 20 रुपए के प्राइस पॉइंट को देखकर किसी भी नशेड़ी का दिल पिघल जाएगा और वो इस एनर्जी ड्रिंक को उस मात्रा में कंज्यूम करने लगेगा जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगी। कुल मिला के हमने ये देखा कि पेप्सिको ने कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज के दम पर स्टिंग को एक मेजर सक्सेस बना दिया इंडिया में। एंड स्टिंग इज नाउ देयर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप स्टिंग को थोड़ा सा देख कर पिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिंग पीते हैं तो थोड़ा सा कम कंज्यूम करना शुरू करें, और जो नहीं पीते हैं स्टिंग, स्टिक टू इट। रिमेंबर, इट इज नॉट ऑलवेज हाउ इट लुक्स लाइक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप इस कफ सिरप को थोड़ा कम पिएंगे। ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट ड्रॉप करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।